बोरुटो चैप्टर 28 सुमेरे का एक बढ़िया सा कवर पेज हमें देखने को मिलता है एंड इस चैप्टर में हमें फाइनली देखने को मिलता है बोरुटो का कारमा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर देते हैं। तो देखो चैप्टर की शुरुआत होती है इनोजीन अपना नया जुत्सु फाइनली सीख चुका है, जिसे देखकर बोरुटो कहता है कि वाह बढ़िया इनोजीन, तुमने एक ही दिन में अपना जुत्सु सीख लिया। इनोजीन कहता है कि मैं बस कोनोहा एंड हिमावारी के लिए आया हूँ, अभी भी मैंने तुम्हें माफ नहीं किया बोरुटो। बोरुटो कहता है कि मेरे को भी तू पसंद नहीं है, एक बात याद रख, अगर तूने हिमावारी को रुलाया तो मैं तेरे को टकला बना दूंगा। और तुम इमेजिन करो कि इनोजीन पहले ऐसा दिखता था, टकला होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। इनोजीन कहता है कि होता कौन है उजुमाकी फैमिली के बारे में बोलने वाला। काशिनकोजी उसके तरफ घूर घूर के देख रहा होता है, लेकिन अभी क्या ही कह सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है अपने कोनोहा मारू पे, जहाँ पर उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। जो बंदा उसकी इन्वेस्टिगेशन ले रहा होता है वो कहता है कि अब तुम जा सकते हो कोनोहा मारू। अब वहां पर मिस किया जाता है क्योंकि उसकी सवाल पूछने की टर्न होती है। वो बंदा मिस्की से कहता है कि तू सबसे ज्यादा करीब था ना बोरुटो के, अभी तेरे से सवाल पूछे जाएंगे। एंड मिस्की वाज लाइक पूछ ले जितने सवाल पूछना है, हम डरते क्या किससे। सीन शिफ्ट बोरुटो पे होता है एंड उसे फाइनली अपनी तलवार मिल जाती है मॉडिफाई होकर सुमिरे के द्वारा। सुमिरे बोरुटो को कहती है कि तुम्हारी तलवार पूरी तरीके से चेंज हो गई है बोरुटो, बस उसका हैंडल अभी चेंज नहीं हुआ। इसका प्लस पॉइंट ये है कि तुम्हारा उचिहा का हागोरोमो जुत्सु एक्टिवेटेड ही रहेगा। ये तुम्हारा चक्रा एब्जॉर्ब करेगी तो सही, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने जुत्सु पे फोकस नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे और मास्टर सास्के के अलावा इसे कोई भी यूज करता है तो उसका चक्रा बहुत फास्ट ड्रेन होगा। मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे ये तलवार पहले थी अभी उससे कम्प्लीटली चेंज हो गई है एंड इसकी धार भी अभी बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है, जिससे तुम किसी को भी आराम से काट सकते हो। देन बोरुटो कहता है कि अब मैं समझा, ये एक साइंटिफिक निंजा टूल की तरह है जो कि बहुत बढ़िया भी है। देन सुमिरे कहती है कि मैंने एक और बढ़िया सी चीज इसमें डाली है जो कि तुम्हें बाद में पता चलेगा। एंड बोरुटो उससे पास देखता रहता है एंड इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है अपने शिकामारू पे। शिकामारू अपना प्लान और अपनी डील बताता है शिकाडाई को, जो सुनकर शिकाडाई कहता है कि मतलब डिवाइन ट्रीज आने वाले हैं विलेज में। शिकामारू कहता है बिल्कुल सही, वो आ रहे हैं एंड इसीलिए अपन ने एक फुल प्रूफ बढ़िया सा प्लान बनाया है। देन शिकाडाई कहता है कि मतलब वो हरामी बोरुटो भी इस मिशन में होगा जिसने लॉर्ड होकागे को मारा एंड ऊपर से आपने उसे माफ भी कर दिया। देन शिकामारू कहता है कि जब मैं इस होकागे की गद्दी पर बैठा था ना, तब मैंने कसम खाई थी कि मैं कोनोहा को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी चीज करने को तैयार हूँ एंड मैं इसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। एंड अगर लॉर्ड 7 मेरी जगह होते तो ये भी वही करते। शिकामारू शिकाडाई से कहता है कि तुम मेरी मदद करोगे कि शिकाडाई। देन शिकाडाई कहता है कि एज अ शिनोबी मुझे आपकी मदद करनी ही पड़ेगी होकागे। वो कहता है कि मुझे बोरुटो बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन सारादा एंड हिमावारी बोरुटो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एंड अगर बोरुटो इस मिशन में है भी, फिर भी मेरे को एक मिशन करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं एक शिनोबी हूँ। शिनशिफ्ट होता है इनोजीन पर। वो कहता है कि अगर तेरे को बताइए काशिनकोजी क्या होने वाला है तो तू हमें पूरा बता क्यों नहीं देता। केके कहता है कि अगर तेरे को पता होता कि अगर तू जुरा के खिलाफ मर जाएगा तो तू आता क्या उससे लड़ने, एंड अगर तू नहीं जाता तो फिर हिमावारी की पावर्स अनलॉक नहीं होती। जितना ज्यादा मैं लोगों को फ्यूचर बताता हूँ ना, उतना ही ज्यादा फ्यूचर चेंज होने लगता है, इसलिए कम से कम ही लोग फ्यूचर जाने ऐसा मैं चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी अपने लिए फायदेमंद होता है आगे क्या होने वाला ये जानना, लेकिन कभी कभी ये बहुत ही ज्यादा बुरा भी हो सकता है। देखो मैं एक सिंगुलैरिटी हूँ, आगे क्या होने वाला है ये मैं जानता हूँ, इसके कारण ही है ना मैं ना फ्यूचर अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाता हूँ। लेकिन अगर मेरी जैसी पावर किसी और को मिल जाए या फिर फ्यूचर के बारे में किसी को स्लाइड जानकारी भी मिल जाए तो फिर वो भी फ्यूचर चेंज करेगा। इनोजीन कहता है कि अब मैं समझा कि आप सबको इतनी कम इन्फॉर्मेशन क्यों देते हो, क्योंकि आप एक अच्छा फ्यूचर चाहते हो एंड अगर सब कुछ फ्लो के साथ चलता रहा बिना किसी चेंजेस के तभी शायद अच्छा फ्यूचर आ जाए। काशिनकोजी कहता है कि मैं भी नहीं जानता कि मैं जो करवा रहा हूँ वो सही है या नहीं, लेकिन एक बात सुन लो, मुझे शिकामारू एंड बोरुटो पे पूरा भरोसा है, इसलिए मैं इसे ट्रस्ट करता हूँ। काशिनकोजी बताता है कि एक ऐसा भी आउटकम था जिसमें आयडा है ना ट्री बन जाती है, जो हिमावारी है ना वो मर जाती है, लेकिन शायद हमने उसे चेंज कर दिया है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है शिकामारू पे एंड वो सबको अभी अपना प्लान बताता है शिनजुसु के खिलाफ कैसे लड़ना है। और ये एक अनऑफिशियल ट्रांसमिशन होती है एंड जो भी बंदे ये ट्रांसमिशन सुन रहे होते हैं ना वही इस मिशन का पार्ट होते हैं। मतलब तुम ऐसा समझ लो कि जितने भी बोरुटो के मेन कैरेक्टर्स है ना वो सभी के सभी इस मिशन का अभी पार्ट है, जिसमें सारादा सुमिरे सभी आ जाते हैं। शिकामारू पहला क्राइटेरिया बताता है बैटल का कि अपने को बोरुटो का साथ देना है, गद्दारी कोई नहीं करेगा, क्योंकि बोरुटो चाहे गद्दार हो लेकिन फिर भी वो अपने विलेज में अपनी मदद करने के लिए आया है। दूसरी बात यह है कि अपन अभी सब बात कर पा रहे हैं इनोजीन के माइंड ट्रांसमिशन जुत्सु के एडवांस वर्जन की वजह से। शिकामारू कहता है कि मामूशी नाम का अपना दुश्मन है एंड वो अपने आप को मल्टीपल नंबर में डिवाइड कर सकता है एंड हाँ वो अपना चक्रा इरेज करा हुआ है, इसलिए अपन उसके चक्रा को डिटेक्ट नहीं कर सकते। और इसी की वजह से इनोजीन का ये जो नया जुत्सु है ना वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी शिकामारू बताता है कि अपन इनोजीन की जुत्सु के द्वारा बातें कर पा रहे हैं, ये तो उसका नॉर्मल माइंड ट्रांसमिशन है, लेकिन इसमें एक नई बात ये ऐड हुई है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं ना वो सभी रिसीवर है एंड हर किसी चीज का यूनिक वाइब्रेशन होता है। अगर मामूशी के वाइब्रेशन के बारे में पता लगा लिया तो सभी जो रिसीवर है उन सबको मामूशी के लोकेशन के बारे में पता चल सकता है। अब इसी टाइम पे ना शिकाडाई ये सोच रहा होता है कि साला इनोजीन तो मेरे साथ रहता है, तो ये जो उसने सीखा कब। शिकामारू कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, इनोजीन और मैं तुम्हें मामूशी के नंबर्स और लोकेशन बताएंगे, तुम्हें बस उसे जाकर पेलना है। और ये माइंड ट्रांसमिशन के ना जितने लोग सुन सकते हैं उसकी एक लिमिट है, इसलिए गिने चुने लोग ही चुने इस ऑपरेशन के लिए। शिकामारू कहता है कि चलो मेरा प्रवचन बहुत ज्यादा ही हो गया, अब मैं तुम्हें मामूशी की एबिलिटीज बताता हूँ, साथ ही साथ
प्लान भी बताता हूँ कि तुम्हें करना क्या है। देखो अपने जुत्सु की वजह से है ना इनोजिन को पता चल जाता है अभी कि मामोशी विलेज में पहुंच चुका है। एंड वो विलेज में आते ही सभी लोगों से आइडा के बारे में पूछ रहा है कि वो कहाँ है। शिकामारू बोरुटो को मामोशी की लोकेशन बताता है एंड बोरुटो उस जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। अब जो अपना शिकामारू है वो कहता है कि मुझे लगा था कि मामोशी लेट आएगा लेकिन ये तो बहुत जल्दी आ गया। केके कहता है कि चीजें बदलना शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ आइडा कहती है कि मुझे अभी थोड़ा डर लग रहा है। देन डायमंड आइडा से कहता है कि डरो मत बहना, मेरे होते हुए वो तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकता। तभी सारादा कहती है कि चलो यार मेरे को अभी जल्दी इधर से निकलना पड़ेगा, मेरे को भी मदद करनी है सभी लोगों को। लेकिन सारादा को नॉर्थ में ही रुकने का ऑर्डर दिया जाता है। वही दूसरी तरफ जो अपनी हिमावारी और टीम 10 होती है उनको ईस्ट में रुकने का ऑर्डर दिया जाता है। हिमावारी जो है ना वो थोड़ी अभी शॉक है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। शिकामारू मिस्की से पूछता है कि तू फ्री हो सकता है क्या मिस्की? मिस्की कहता है कि मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन शिकामारू कहता है कि आराम से निकल, वहां से ज्यादा सस्पिशियस नहीं लगना चाहिए। शिकामारू कहता है कि जो मामोशी है उसका टारगेट है आइडा जो कि अभी ईस्ट में है एंड आइडा को प्रोटेक्ट करने के लिए ना तुम सबने रेडी रहना है। बोरुटो उसके फ्लाइंग राइजिन के साथ कहीं भी टेलीपोर्ट होता रहेगा, तुम्हें उसे असिस्ट करना है। साथ ही अपना कवाकी भी रहेगा जो कि बोरुटो की मदद करेगा एंड बाकियों की भी। जो अपना कवाकी भी है ना वो भी रेडी हो चुका है एंड वो भी आ रहा है लड़ने के लिए। दूसरी तरफ है ना मामोशी है ना पूछता है बंदों से कि आइडा किधर है। मामोशी कहते हैं कि ठीक है फिर मैं चले जाता हूँ एंड तभी वहां पर बोरुटो आ जाता है एंड बिना कुछ सोच समझे बोरुटो मामोशी को काट देता है। लेकिन याद रखना कि ये बस मामोशी का एक टुकड़ा था। देन बोरुटो है ना उन आदमियों से कहता है कि अगर तुम्हें मरना नहीं है तो यहाँ से फुट लो जल्दी से। अब मामोशी मल्टीपल टुकड़ों में डिवाइड हो चुका है एंड उसके दो टुकड़े बोरुटो पर ऊपर से अटैक करते हैं, लेकिन बोरुटो बड़ी आसानी से उन दोनों को भी काट डालता है। लेकिन एक और टुकड़ा है ना पीछे से आता है एंड बोरुटो को जोर से बुक्का मार देता है, जिसके कारण बोरुटो है ना अपना दूर जाकर गिरता है। अभी इतना काफी नहीं था कि बोरुटो के ऊपर है ना सभी के सभी मामोशी फायर जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण वहां पर पूरा फायर हो जाता है। एंड उसके बाद जो हम देखते हैं ना वो देखकर सबकी फटके हाथ में आ जाती है कि बोरुटो ने अपना कर्म एक्टिवेट कर लिया है। जो ना मामोशी होता है ना वो कहता है कि बोरुटो फाइनली तुमने अपना कर्म एक्टिवेट ही कर लिया। एंड बोरुटो एकदम गजब लग रहा होता है कारमा के लुक के साथ। बोरुटो कहता है कि अगर मैं कारमा से कुछ भी एब्जॉर्ब करता हूँ ना थोड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। एंड इसी के साथ है ना बोरुटो चैप्टर 28 खत्म हो जाता है। देखो मैं जानता हूँ कि बोरुटो चैप्टर 28 में एकदम खतरनाक फाइट नहीं थी, मोस्ट ऑफ द चैप्टर बातें ही बातें थी, लेकिन अगले चैप्टर में खतरनाक लड़ाई होगी। तो चलो यार आज का वीडियो यहीं पर खत्म। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। गुड बाय।